राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। देखिए, ये हमने इनकी पैंट बनाई है। देखिए इनको कितनी अच्छे से ये पैंट आ रही है। और इसके बाद पहनाते हैं हम चोली। तो अंदर मैंने चिट बटन लगाए हैं और ऊपर से मैंने बटन इस तरह से लगाए हैं। तो चलो हम पहना के दिखाते हैं आपको किस तरह से हमने ड्रेस को बनाया है। ये मैंने गोपाल जी को कंगन पहना रखे, इनकी वजह से थोड़ा सा ये देखिए पूरी ड्रेस मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। और बनाने में भी बहुत इजी है। आप किस साइज़ में अपने कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 0 से और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ। इससे बड़ी ड्रेस तो मैंने मेरे चैनल पे नहीं बनाई है। इस तरह से देखिए कितना आराम से इनको ये ड्रेस आ रही है और एकदम फिट। कहीं से भी इनको छोटी या बड़ी नहीं है, एकदम इनको सही से ये ड्रेस आई है। और ये इनकी कैप है। तो कैप को आप चाहें तो इस तरह से पीछे की साइड रख सकते हैं, चाहे इस पोम पोम को आप यहाँ पे सिल भी सकते हैं। तो अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ किस तरह से हमारे कान्हा जी दिखने वाले हैं। देखिए मेरे कान्हा जी इस तरह से दिख रहे हैं। और मैं इनको साइड से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये पीछे से इस तरह से दिखेंगे। मैंने इनकी बेल्ट नहीं बना पाई मैं, क्योंकि वीडियो ही काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए देखिए इस तरह से। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे राधे राधे लिख कर कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका एक लाइक एक कमेंट बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए हमने सिलाई के ऊपर 50 फंदे डाल लिए हैं और 2 कलर से हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखिए एक सिलाई में हमने फंदे डाले थे और दूसरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बनाया। तो यहाँ पर हम 2 सिलाई काउंट करेंगे। और अब बैक साइड में आ गए, तीसरी सिलाई होगी हमारी। तो बैक साइड में आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमारे 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों का एक बनाएंगे। ये हमारी कॉलर वाली जैकेट हम बना रहे हैं। तो 2 फंदों का हमने एक कर दिया, हमारा एक फंदा घट गया। तो इस तरह से हम इस सिलाई के लास्ट में आते हैं, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखो 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम सिलाई के लास्ट में आ गए, पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और चौथी सिलाई हम चालू कर रहे हैं। तो एक फंदा हम फिर से यहाँ पे घटाएंगे। दो फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए हैं। तो ये चौथी सिलाई है हमारी, इसको भी हम कंप्लीट करते हुए और यहाँ तक ले आएंगे। चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और हम 5वीं सिलाई पे हैं। 5वीं सिलाई पे भी हम इस तरह से फंदा घटाएंगे।
तो इस सिलाई के लास्ट में आते हैं हम। तो देखो हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारी छठी सिलाई है। फिर से हम फंदा घटाएंगे। छह सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमारी सातवीं सिलाई है। फिर से एक फंदा घटाएंगे। दोनों तरफ हमें एक एक फंदा घटाते रहना है, यहाँ से हमारी कॉलर बन जाएगी। अब हमारी आठवीं सिलाई है। फिर से हम दो फंदों का एक कर देंगे। देखिए फिर से हम एक फंदा घटा देंगे। और इस सिलाई को भी हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए हमारी इसके अंदर 11 सिलाई कंप्लीट हो गई और 12वीं सिलाई है। और हम फिर से एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया है। देखिए एक जो हमने फंदे डाले थे वो सिलाई, उसको हम एक सिलाई काउंट करेंगे। और जो हमारी धारी वाली लाइन है इसको हम दो सिलाई काउंट करेंगे, क्योंकि एक बैक साइड से और एक सीधी साइड से सिलाई निकलती है तब हमारी एक धारी बनती है। देख तो 1 और 2 3 5 7 9 10 11, यानी 11 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई हैं। अब हम किस तरह से फंदे घटाएंगे यहाँ पे देखिए। अब पहले तो हम एक बार इस तरह से फंदा घटा देते हैं, दो फंदों का एक करते हुए। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा बनाया, दो फंदा बनाया। देखिए 3 फंदे हमारे यहाँ पर, तो हमने ये फंदा घटाया है और यहाँ से हमने 2 फंदे बना लिए। अब हम तीसरा जो फंदा है उस पर एक फंदा घटाएंगे। एक फंदा बनाया, दो फंदा बनाया, तीसरा फंदे का हमने एक किया, एक बनाया, दो बनाया, तीसरे का हमने एक किया, फिर से एक बनाया, दो बनाया, तीसरे फंदे का दो का एक किया, एक बनाया, दो बनाया, तीसरे तीसरे टाइम दो फंदों का एक किया, एक फंदा बनाया, दो फंदा बनाया, तीसरा फंदा आया तो दो का एक किया, एक बनाया, दो बनाया, तीसरा फंदा आया तो दो का एक किया, एक बनाया, दो बनाया, तीसरा फंदा आया, दो का एक किया। इस तरह से एक बनाया, दो बनाया, तीसरा आया तो दो का एक किया। इस तरह से हम पूरे फंदों को बनाएंगे। देखिए लास्ट में हमारे दो पार आया तो हम इस तरह से इसको घटा देंगे। अब हम काउंट करेंगे कितने फंदे हमारे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25। अभी देखिए हमारे 6 फंदे और बचे हैं, हमें ये फंदे और घटाने हैं। हमने 50 फंदे डाले थे, हमें इसमें 25 फंदे ही रखने हैं। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं हम, तो अभी हमें 6 फंदे और घटाने हैं। तो देखिए फिर से हम सिलाई चालू करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से इस तरह से एक फंदा घटा देंगे। तो अब हमारे 5 फंदे रह गए, हमें 5 फंदे और घटाने हैं। तो 5 फंदे किस तरह से घटाएंगे, 5 फंदे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बना लिए। छठा फंदा आया तो दो का एक किया, 1 2 3 4 5। छठा फंदा आया
तो 2 का 1 किया, फिर से 1 2 3 4, छठा फंदा आया 5, छठा फंदा आया तो 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5, छठा फंदा आया तो 2 का 1 किया। अब देखते हैं कितने फंदे हमारे यहाँ बचे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 और 26, हमारे 2 फंदे और बचे हैं। तो यहाँ पे हम 2 का 1 कर देते हैं। अब हमारे 25 फंदे हमारी सिलाई पे रह गए। इस तरह से हमारी ये कॉलर बनेगी। अब हमारे 25 फंदे यहाँ पे बच गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो ये सिलाई बना लेते हैं, एक हम बैक साइड की बनाएंगे, उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। फंदे घटाने के बाद हमारी एक सिलाई हमने निकाल ली बैक साइड की, और एक हम सीधी साइड की निकाल लेते हैं। उसके बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे बैक साइड से। अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे। और रेड कलर लगाने के बाद देखिए हम 2 सिलाई सीधी और 2 उल्टी, इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे। देखो यहाँ से मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे हमें क्या करना है कि लास्ट के 3 फंदे दोनों साइड में वाइट के बनाने हमें, इधर भी और इधर भी। इसलिए हमें यहाँ पे वाइट कलर के 2 जगह वूल लगानी पड़ेगी, इधर भी और इधर भी। तो हमने 3 फंदे वाइट से बनाने के बाद अब हम यहाँ पर रेड कलर को जोड़ेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, इसके लिए सॉरी। तो इस तरह से, और बीच के सभी फंदे हम रेड बनाएंगे, क्योंकि ये ड्रेस हम क्रिसमस डे के लिए बना रहे हैं। लास्ट के 3 फंदे हम वाइट से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम अपना वाइट लगा लेंगे। अब सीधी साइड में आएंगे, तो सीधी साइड में देखियो हम इस फंदे को उतार के बनाएंगे इस तरह से। सामने की साइड से उतारेंगे और पीछे की साइड से हम इसको बना लेंगे। तो पहले हम 3 फंदे वाइट के बनाएंगे, और अब वाइट को पीछे करेंगे और रेड को इस तरह से हम क्रॉस करते हुए लेके आएंगे। अब देखिए वाइट कलर हमारा आ गया, तो रेड को पीछे करेंगे और वाइट को क्रॉस करते हुए देखिए, देखो पीछे से इस तरह से ये फंदा हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बनाएंगे, इस तरह से।
तो अब हम बैक साइड में आ गए। बैक साइड में देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे और 2 फंदे अपने वाइट के बनाएंगे और यहाँ से इस तरह वूल को क्रॉस करेंगे। देखो इस तरह से वाइट को किया और वाइट को दबा लेंगे और रेड से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बीच में जाली नहीं आएगी, यहाँ पे एक होल सा नहीं बनेगा। तो 2-3 सिलाई हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमने फंदे घटाने के बाद यहाँ पे एक सिलाई बनाई थी, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। तो एक सिलाई 2 सिलाई तो हमारी ये होगी और देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी ये हो गई। तो 6 सिलाई का हमारे गले के ऊपर ये बॉर्डर बन गया। अब देखिए अब हम यहाँ से जाली डालेंगे। तो हम यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे अपना इस तरह से और 3 फंदे हम अपने वाइट के बना लेंगे और धागा पीछे करेंगे। रेड कलर को हम आगे लेके आएंगे। रेड कलर को हम आगे ले आए तो अब देखिए एक फंदे पे जाली, धागा आगे करके दूसरे फंदे पे जाली, इस तरह से बनाया हमने। अब 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बना लिए। अब धागा आगे करके फिर से हम 2 फंदों पे जाली बनाएंगे। 2 फंदों पे जाली हो गई हमारी। अब बीच में हम क्या करेंगे, बीच में 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए। धागा आगे करके फिर से हम 2 फंदों पे जाली, एक पे जाली हो गई, धागा आगे करके दूसरे पे जाली हो गई। अब यहाँ पे 3 फंदे हम फिर से 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा आगे करके 2 फंदों पे फिर से हम जाली बना लेंगे। एक पे जाली हो गई, धागा आगे करके 2 पे जाली हो गई, इस तरह से। अब देखिए वाइट को हम आगे लेके आएंगे, रेड को हमने पीछे कर दिया है इस तरह से। देखिए ये फंदा हम उतार के बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पे सीधी साइड हमने बनाया, बैक साइड में हम इसको उतारेंगे। देखिए अब इस तरह हम इसको उतार लेंगे। 3 फंदे अपने हम वाइट से बनाएंगे। अब वाइट को दबाएंगे इस तरह से, रेड को इस तरह से खींच के और बना लेंगे। पीछे की साइड में जितने फंदे आएंगे सबको बना लेंगे, कुछ भी नहीं करना है इस तरह से। जब सीधी साइड में आएंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमने किस तरह से बनाना है। तो हम इनको बना लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमारी जाली दिखाई देगी। एक जाली हमारी डल गई है और अब दूसरी जाली हमारी डलेगी। तो पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। अब हम इस धागे को पीछे करेंगे और रेड कलर को हम आगे ले, रेड कलर को हम इस तरह से करेंगे और हम इसको सीधा बनाएंगे। और यहाँ पे हम फिर से जाली डालेंगे इस तरह से। देखिए एक जाली डल गई, धागा आगे करके, धागा आगे करके हमारी दूसरी जाली डल गई। अब देखिए बीच में हमारे 3 फंदे थे, तो अब हमारे 5 हो जाएंगे क्योंकि हमारे दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा है जाली का। अब यहाँ पर देखिए फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे पीठ के लिए हमारे यहाँ पे 5 फंदे थे, तो हमारे 2 फंदे जाली से और बढ़ गए दोनों तरफ। 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो गए पीठ के लिए। देखिए जाली के ऊपर जाली आप डालते जाएं, धागा आगे करेंगे फिर से एक जाली हो गई, धागा आगे करेंगे फिर से दूसरी जाली हो गई। अब 5 फंदे बनाएंगे सीधे, क्योंकि 3 हमारे पहले थे, 2 हमारे जाली के बढ़ गए। इस तरह से जाली आ गई तो फिर से जाली बनाएंगे। अब हम दूसरी जाली बनाएंगे,
अब एक फंदा सीधा बनाएंगे और रेड कलर को हम इस तरह से दबा लेंगे और वाइट को हम सामने की तरफ लेके आएंगे अपनी तरफ, और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा हम बनाएंगे इस तरह से। धागा थोड़ा यहाँ पे खींच लें, वाइट को भी और रेड को भी, तो यहाँ पे हॉल दिखाई नहीं देगा। और अब पीछे की साइड में तो हमें देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे वाइट, 2 फंदों को हम बनाएंगे। अब वाइट को दबा लेंगे और रेड से हम इसे बनाएंगे इनको सबको। तो आइए हम इस सिलाई को भी इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे। 2 जाली हमारी डल चुकी है, हम इसमें 7 जाली डाल लेंगे, 6 या 7। तो देखिए फिर से हम अपना पहला फंदा उतारेंगे, 2 वाइट से बना लेंगे, वाइट को पीछे करेंगे इस तरह से दबा लेंगे और रेड को पकड़ेंगे, रेड से एक फंदा सीधा, ये 2 फंदा सीधा। अब हमारे यहाँ पे रेड के 2 फंदे सीधे हो गए क्योंकि हमारे 2 जाली डल गई हैं। धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डालेंगे, बीच के फंदों को सीधा बनाएंगे। देखिए जब तक हमारी जाली नहीं आएंगी सीधा बनाएंगे, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। जाली आएगी वहाँ पे हम धागा आगे करके और जाली डाल देंगे। अब जाली के दूसरी तरफ की जाली, अब देखिए फिर से हम सीधे फंदे बनाते जाएंगे। जब हमारी जाली आएगी तो वहाँ पे हम जाली डाल देंगे, बीच के सभी फंदों को इस तरह से सीधा बना लेंगे। जब हमारी जाली आएगी वहाँ पे हम जाली बना देंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जाली आ गई, धागा आगे करके जाली बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली बना देंगे, बीच के फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए हमारी जाली आ गई, तो यहाँ पे जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। अब हम दूसरी जाली बनाएंगे, 2 फंदे अपने रेड के सीधे बनाएंगे। तो एक बार जब जाली सही डल जाती है तो उसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारी जाली डलेगी तो आपका पैटर्न बिल्कुल सही से आता जाएगा। इस तरह देखिए 3 जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो पीछे की सिलाई को हम बना लेते हैं। देखो 3 जालियाँ हमारी इसके अंदर डल चुकी है और हमारी चौथी जाली है। पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे वाइट से बनाएंगे इस तरह से, वाइट को इस तरह से दबा लेंगे, रेड को इस तरह से खींचेंगे। देखिए पीछे की साइड हम वाइट को इस तरह से दबा लेंगे खींच के, और रेड से बनाएंगे। तो रेड के अब हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे क्योंकि 3 जाली डल चुकी है हमारी। देखिए इस तरह से जाली डालेंगे, दूसरी जाली डालेंगे, हमारी चौथी जाली है। और अब देखिए सीधे फंदे हैं हमारे, तो इनको सीधा सीधा बनाते जाएंगे। जब हमारी जाली आएगी तो हम जाली बना लेंगे। देखिए जहाँ पे हमारी जाली आती है, अब हमारी जाली आ गई तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। चौथी जाली हमारी ये है इस तरह से। फिर से सीधे फंदे हैं, हम इनको सीधा सीधा बना लेंगे। जब हमारी जाली आएगी तो हम जाली बनाएंगे। देखो इस तरह से अब हमारी फिर से जाली आ गई, धागा आगे करके हम फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करके दूसरी जाली बनाएंगे, बीच के फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये ड्रेस बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने आपको बताई है। आप इसको 0 से लेके 7-8 नंबर लड्डू गोपाल जी तक मुझसे पूछ सकते हैं। चोली में आपको कहीं भी दिक्कत है जाली वाली में तो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से और भी समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए फिर से हम धागा सामने की तरफ लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे वाइट से और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब बैक साइड में हम बैक साइड की सिलाई निकाल लेते हैं। देखो 4 जालियाँ हमारी डल चुकी है। अब है हमारी 5वीं जाली। पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, इसको टाइट करेंगे, ये लूज हो जाता है इस तरह से, और टाइट धागा करके अपने 2 फंदे वाइट के बनाएंगे और इस तरह से दाब लेंगे पीछे को, और रेड को हम
रेड से हम सीधे फंदे बनाएंगे 4, 2 3 4, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 जालियाँ, 1 2 3 4, 4 जालियाँ हमारी डल चुकी हैं इस तरह से। और अब हमारी 5वीं जाली है। जितनी जाली डलेंगी उतने ही हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हमारी दूसरी जाली डल गई और बीच के फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे। इस ड्रेस को आप किस साइज़ में बनाना चाहते हैं, 0 साइज़ में, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मैं आपको बता सकती हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए 8 नंबर से ऊपर मैंने ड्रेस नहीं बनाई है, मेरे चैनल पे अपलोड मैंने नहीं की है, तो मैं आपको इतने नंबर में मैं आपको बता सकती हूँ, 0 से लेके 7 8 तक। देखिए हमने एक जाली डाल ली, धागा आगे करके फिर से जाली डाल ली, फिर से हम सीधे फंदे सभी को बना लेंगे। जहाँ पर हमारी जाली आएगी वहाँ पे हम जाली बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बनाते हुए जाना है, बनाते जाना है, जहाँ पे हमारी जाली आई पूरे फंदे हमारे कंप्लीट हुए। जिस तरह से बना के पूरे फंदे कंप्लीट हुए, वहीं पे हमें अपनी जाली बनानी है इस तरह से। अभी हमारी दूसरी जाली है, फंदों को बना लेंगे, सीधा बनाते जाएंगे। फिर से हम जाली डालेंगे, फिर से दूसरी जाली डालेंगे। अब 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। रेड को पकड़ेंगे, वाइट को आगे लेके आके 2 फंदे हम वाइट से बनाएंगे, 1 फंदा हम सीधा वाइट बनाएंगे, 2 फंदे हमने उल्टे वाइट के बनाए। पीछे से जैसा जैसा है वैसे हम बना लेंगे। देखिए हमारी छठी जाली डलेगी, 5 जालियाँ हमारी डल चुकी हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और धागा टाइट करके सामने की तरफ लेके आएंगे वाइट धागे को, और वाइट को पीछे ले जाएंगे। फिर रेड से हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा। और अब हम अपनी छठी जाली बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 जाली हमारी डल चुकी है। छठी जाली हम बनाएंगे, धागा आगे करके दूसरी जाली बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह देखिए सारे सीधे फंदे हैं जिनको सीधे बनाते हुए जाएंगे हम इस तरह से। और जहाँ पर हमारी जाली आती है हम अपनी जाली बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कहाँ पर हमारी जाली है। देखिए इस तरह से बनाते हुए जाएगी, आपकी जाली आ जाएगी, फिर वहाँ पे आपको जाली बना लेनी है। धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली बना लेंगे। फिर से हम सभी फंदों को सीधा सीधा इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए हम इस सिलाई को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें एक तो हमने जाली वाली रो कंप्लीट कर ली थी और एक हमने ये बैक साइड की कंप्लीट कर ली है। तो अब इसमें हमारी 6 जालियाँ पड़ गई हैं। अब हमारी 7वीं जाली है ये और लास्ट जाली है। पहला फंदा हम उतारेंगे, इस तरह से इसको अच्छे से टाइट करेंगे, आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह से बल लगाते हुए वाइट को रेड को हम ऊपर लेके आएंगे। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे हम 6 फंदे अपने रेड के बना लेंगे, 3 4 ये 5 और 6 फंदे हमने रेड के बना लिए। 1 2 3 4 5 6 हमारी 6 जालियाँ डल चुकी हैं। जितनी हमारी जाली डलेगी उतने हमारे रेड के फंदे बढ़ते जाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक जाली डल गई, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डल गई, बीच के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब जाली आ गई, यहाँ पे जाली डालेंगे, दूसरी जाली डालेंगे, फिर से बीच के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह की चोली आपको किस साइज में चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। बिना जाली की कॉलर वाली। तो
धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे, बीच के फंदों को हम सीधा बनाएंगे। देखिए मैं बीच का फंदा उसे बोलती हूँ तो दोनों जालियों के बीच में सीधे फंदे होते हैं, उनको मैं बीच का फंदा बोलती हूँ। फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बनाएंगे। देखिए फिर से हमारी जाली है, जाली बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, ये हमारा 6 फंदा। अब रेड को अच्छे से दबा लेंगे और वाइट को आगे लेके आएंगे। 2 फंदे अपने उल्टे बनाएंगे, रेड से धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे और अब सभी फंदों को हम बना लेंगे। तो देखिए अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हमारे यहाँ पे 81 फंदे हैं, 81 फंदे। तो हम पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके और हम तो 3 फंदे हमारे ये हो गए। एक ये रेड से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए 11 फंदे हमने अपने फ्रंट के लिए रखे हैं। और अब हम यहाँ पे 19 फंदे अपनी पिन के अंदर डालेंगे बाजू के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19 और यहाँ से बंद कर देंगे पिन को। अब आते हैं अपनी पीठ की साइड। तो पीठ पर हम 21 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 हमने पीठ के लिए बना लिए। अब 19 फंदे फिर से हम बाजू के लिए भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखते हैं हमारे फ्रंट पे कई बार ज़्यादा या कम बत्ती फंदे हो जाते हैं। 3, 6, 9, 10, 11 हमारे सही फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पे 11 फंदे बना लेंगे। देखिए रेड के रेड से और वाइट के वाइट से इस तरह से वाइट को आगे लेके आएंगे, 2 फंदे अपने उल्टे। तो देखिए अब हम इसको सीधा बनाते हुए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे बाजू घटाने के बाद यहाँ पे 16, देखो एक बार काउंट करते हैं हम यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सिलाइयाँ मैंने सीधी निकाली। उसके बाद मैंने 6 सिलाइयाँ ये निकाली हैं, 14 और 6 मैंने यहाँ पे ये सिलाई निकाली है। और बाजू के अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिलाइयाँ मैंने रेड कलर से निकाली हैं और 6 सिलाइयाँ मैंने वाइट कलर से निकाली है। फिर मैंने इसको सिल दिया, इतना बनाया है। अब दूसरी बाजू मैं आपके साथ बना रही हूँ।
यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद देखिए हमने सीधी सीधी सिलाई निकाली है, जितने फंदे थे उनमें, और हमने कुछ भी नहीं किया। और अब ये बाजू मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, एकदम सीधा है। हम जितनी सिलाई इसमें निकाली है हमने, उतनी सिलाई हम इसमें निकाल के और हम यहाँ पे बॉर्डर बना देंगे 6 सिलाइयों का वाइट कलर से। फिर इसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे। बाजू में हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। मैंने जितने हमारे 19 फंदे थे, 19 फंदों को ही हमने बनाते हुए और इसको बना लिया है। देखिए मैंने 8 सिलाइयाँ रेड कलर से बना ली हैं। 9वीं सिलाई हमारे पीछे की साइड की है, तो हम यहाँ से अपना वाइट कलर अब लगा लेंगे। एकदम सिंपल बनाया, कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है। जितने हमारे फंदे थे उतने ही फंदे हमने बना लिए। उसके बाद हमने ये वाइट का बॉर्डर बना दिया। इस तरह से हमने ये बाजू बनाई है। अब हम सीधी साइड में आ गए, तो सीधी साइड में देखिए इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से बस सीधा उल्टा बनाना है हमें। देखिए अब हम इन फंदों को 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सिलाई पे लेंगे, उनको एक साथ बनाएंगे। इस तरह करते हुए हम इनको घटाएंगे। अब देखिए रेड कलर का धागा हमारे, मैंने यहाँ से बुनाई की थी तो ये काटा नहीं है मैंने। यहाँ पे इसको वाइट कलर को इस तरह से दबा देंगे और बाद में इसको हम कट कर देंगे। इसकी सिलाई करते हुए यहाँ तक ले आएंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने इसमें बटन लगाए हैं। मेरे पास ब्लैक कलर का धागा नहीं था तो मैंने इसे वाइट से बटन लगा दिए। और नीचे हमने इस तरह की चिट बटन लगाई दोनों तरफ। ये बटन तो हमने सिर्फ ऊपर की साइड लगाए हैं ताकि हमारी ड्रेस में अच्छी लगे। और बंद करने के लिए मैंने ये चिट बटन इस तरह से इसमें लगाए हैं। तो चलो अब हम इनकी पैंट बनाते हैं। ये हमारी कॉलर आएगी, तो चलो हम पैंट बना लेते हैं। पैंट के लिए देखिए मैंने यहाँ पे फंदे इतना मैंने इसको बना के रखा है। 6 फंदों का मैंने बॉर्डर बनाया है और टोटल मैंने इसमें 20 सिलाइयाँ बनाई हैं और मैंने इसमें 54 फंदे डाले हैं। 54 फंदे इसके अंदर हमने डाले हैं। तो अब देखिए हम आधे आधे फंदे कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 और 27 फंदे हमने कर लिए। देखिए हमने 27 फंदे दोनों तरफ कर लिए। अब हम एक तरफ का पार्ट पहले बना लेंगे और देखिए अब हम यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे इधर की साइड। और हम एक फंदा
घटा देंगे इधर की साइड। 2 फंदे हमारे घट गए और अब हम हमारे यहाँ पर 25 फंदे इसके अंदर बच गए हैं। तो हम 3 सिलाई के बाद 2 फंदे फिर से घटाएंगे। 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं हम, फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे। देखिए हमने 3 सिलाइयाँ निकाल ली। 3 सिलाइयों के बाद हम फिर से फंदे घटाएंगे। 1 फंदा घटाया हमने, चौबीस फंदे हमारी सिलाई पे हैं। अब फिर से हम देखिए 1 फंदा घटा देंगे और हमारे 23 फंदे बच गए। अब फिर से हम 3 सिलाई निकाल लेंगे, उसके बाद फिर से 2 फंदे घटाएंगे। देखिए फिर से 2 फंदे घटाएंगे हम। दो का हमने 1 कर दिया है, इसी तरह इधर साइड भी करेंगे। एक फंदा इधर साइड घटा देंगे। अब फिर से हम 3 सिलाई बना लेंगे। देखिए एक बार और फंदा हम घटा देंगे, इसके बाद हम 4 सिलाई का बॉर्डर बना लेंगे। हमने इसमें 8 फंदे घटा दिए। देखिए इधर की साइड भी एक फंदा घटा देंगे और अब हम बैक साइड से वाइट कलर का धागा लगा के और 4 सिलाई का बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। देखो इस तरह से हमारी पैंट बनके कंप्लीट हो गई है और जो हमारे एक्स्ट्रा धागा है कहीं कहीं पे इसको हम कट कर देंगे और हम इसको उल्टी करेंगे और उल्टी करके जहाँ तक हमारा बॉर्डर था यहाँ तक इसको खुला छोड़ेंगे और अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको इतना सिल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ तक ये पार्ट सिलूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका ये पार्ट सिलूँ। दोनों का अलग अलग सिल लेंगे। इतना मैंने यहाँ से इसको खुला रखा है। सिलाई करने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे। मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बताई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, अपलोड नहीं होती, अपलोड करने में फिर बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ पे हम एक डोरी डालेंगे इसके अंदर और अब हम इसकी कैप बनाएंगे। ये हम यहाँ पे डोरी डाल लेंगे इसके अंदर। सुई को उल्टा करके देखिए, उल्टी साइड से हम डाल रहे हैं, इधर साइड से। देखो इस तरह से हमने इसमें डोरी डाली है। यहाँ पे भी नोट लगा देंगे। देखिए ये हमारी कैप है। कैप के अंदर मैंने 40 फंदे डाले हैं और 17 सिलाई मैंने इसमें निकाल ली है। अब 17 सिलाई निकालने के बाद हम देखिए फर्स्ट में एक फंदा घटाएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे बनाएंगे। 5 फंदे के बाद फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे, यानी फंदा घटाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4
पाँच फंदों के बाद 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से 2 3 4 5, छठा फंदा आएगा तो हम 2 का एक करेंगे। इस तरह से हम घटाएंगे 1 2 3 4 5, छठा फंदा आएगा तो हम 2 का एक करेंगे। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में तो हमारे 4 ही फंदे बचे हैं, तो हम इस तरह से अब इधर की साइड से 2 फंदे घटाएंगे और फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे। अब की बार 4 फंदे बुनेंगे। 4 फंदे बुनने के बाद हम फिर से एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से हम घटाते घटाते जब तक हमारे 2-3 फंदे ना रह जाएं तब तक हम इस तरह से इसको घटाएंगे। अब देखिए घटाते घटाते हमारे पास 3 फंदे बच गए। अब हमारे पास 2 फंदे बच गए और अब हमारे पास एक फंदा। इस तरह से हम घटाते घटाते और यहाँ पे हम एक लंबी सी चैन बना लेंगे। चाहे तो आप क्रोशिया से बना लें, चाहे सिलाई से, इस तरह से। इसी को बनाते थोड़ी चैन बना लेंगे एक फंदे को बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉम पॉम देखिए यहाँ पे हम इस तरह से पॉम पॉम बनाएंगे। अब देखिए कैप की सिलाई करेंगे हम, तो इसको ये जो हमने डोरी बनाई है इसको इस तरह से कर लेंगे भीतर की साइड और कैप को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसकी यहाँ से सिलाई चालू करेंगे। ऊपर तक हम इसकी सिलाई करके ले आएंगे। यहाँ तक। तो ये हमारी कैप बन गई।